बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं और आशा है कि आप लोग जो पिछले हमारे वीडियोस हैं उसको अच्छी तरीके से तैयार कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राधिका को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन में है जे स्वामीनाथन, दूसरा है राधिका आमटे, तीसरा विलासी दे और डी ऑप्शन है MAR चुगताई। तो जो राधिका है उसको चुगताई के द्वारा चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन सही होगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चुगताई। MAR चुगताई के द्वारा इसको चित्रित किया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये टेम्परा और वॉश दोनों में चित्रित किया गया है। साथ में चुगताई जी अवनींद्रनाथ के शिष्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा। शिष्यों को पूछा जाता है अवनींद्रनाथ के। तो किस में चित्रित है अगर पूछा जाए राधिका, तो टेम्परा और वॉश दोनों में चित्रित है। गुरु की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया अवनींद्रनाथ के ये शिष्य हैं। तीसरी चीज ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सुरेखीय रेखा का प्रयोग करके अपने चित्रों को बनाया है। तो किसके द्वारा अगर पूछा जाए कि सुलेखीय रेखा का प्रयोग किया गया है, तो चुगताई जी के द्वारा करा गया है। फिर नेक्स्ट है, मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर नेक्स्ट है, इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, विनोद विहारी मुखर्जी, यामिनी राय, असित कुमार हलदार। तो जो आपका राइट आंसर है वो है असित कुमार हलदार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बागेश्वरी शिल्पी प्रबंधावली के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है पर्सी ब्राउन, स्टेला कैम्ब्रिज, अवनींद्रनाथ टैगोर या सितारा देवी। तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली जो है वो लिखी गई है अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। नेक्स्ट है, देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार। देश में जब विभाजन हुआ था तो पंजाब से कुछ शरणार्थी आ गए थे दिल्ली में, दिल्ली शिल्प चक्र से जुड़े थे। उसमें पूछा जा रहा है कौन है? सतीश गुजराल, अंजलि इला मेमन, ए रामचंद्रन, के हैबर। तो अगर आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ याद होगी तो भी आप सही कर लोगे, और अगर जन्म स्थान पता होगा तो भी सही कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा सतीश कुमार गुजराल। अगर आप दिल्ली शिल्प चक्र भी के में कौन कौन से कलाकार थे ये भी याद किए होंगे तो भी इसको सही कर लेंगे। यानी जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार में जो राइट आंसर है वो सतीश गुजराल जी का होगा। और ये किससे जुड़े थे? दिल्ली शिल्प चक्र से जुड़े थे। फिर इनमें से किस भारतीय कलाकार ने 1950 में डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस कलाकार को डी लिट सम्मान से 1950 में सम्मानित किया गया था? उसमें MF हुसैन, मीरा मुखर्जी, जैमिनी राय या नंदलाल बसु। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा नंदलाल बसु। इसके अलावा आपको पिछले में हमने बताया था कि पद्म विभूषण से ये सम्मानित किए गए थे, साथ में ये वॉश टेक्निक से जुड़े हुए हैं और अवनींद्रनाथ के साथ में ये शिष्य भी हैं। तो इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो उसके साथ दूसरे भी क्वेश्चन को जितने पॉइंट्स याद आते हैं एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करिए।
और ये जो चीज है वो सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए उपयोगी होगी। जितने भी दिमाग में पॉइंट आए। प्रोग्रेसिव आर्टिस्टिक ग्रुप की स्थापना बंबई में कब हुई थी? 1947 में, 1920 में, 1907 में या 1945 में? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्टिक ग्रुप की स्थापना 1947 में हुई थी। कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? तो ये मैं पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व था उसमें मैं बता चुकी हूँ। एक एक बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर BC सान्याल, धनराज भगत, राम कुमार किससे संबंधित हैं? प्रोग्रेसिव आर्टिस्टिक ग्रुप से, दिल्ली शिल्प चक्र से, किससे कर लीजिएगा इसको, बंगाली स्कूल से या ग्रुप 1890 से? BC सान्याल, ध्यान रखिएगा जरा सा आप लोग, धनराज भगत और राम कुमार, तो ये जो जुड़े हुए थे वो दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, BC सान्याल, धनराज भगत, राम कुमार। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? PAG समूह की, आधुनिक समूह की, बॉम्बे समूह की, 1890 समूह की? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट है वो है 1890 समूह की जो पहली प्रदर्शनी हुई थी वो पांड्या के मकान में हुई थी। और पांड्या का कुछ कलाकारों का समूह था जिसने ये निश्चित किया कि ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा समूह बनाते हैं और फिर प्रदर्शनी करेंगे। तो पांड्या के घर का जो नंबर था वो 1890 था, इसी वजह से वो जो समूह था 1890 समूह के नाम से फेमस हुआ और वहाँ पे प्रदर्शनी हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। चौल मंडल ग्राम किस राज्य में है? केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? चौल मंडल कुछ कलाकारों का समूह है, तो वो जो समूह है वो चौल मंडल जो ग्राम है कलाकारों का समूह का वो तमिलनाडु में है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। अभी आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं से जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे हमको क्लू मिल रहा है। यानी अगर आप क्वेश्चंस को समझ करके सॉल्व करेंगे तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने वाले हैं। इसलिए आप प्रयास करिए कि समझ के साथ चीजें रटिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।